अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ और मोटिव एक्चुअली एक डिबेट पर नज़र पड़ी जिसमें दो लोगों को बैठाया गया था। एंकर एक लेडी थी जो क्वेश्चन कर रही थी, जो सवाल कर रही थी कि इस्लाम के अडॉप्शन सिस्टम के ऊपर, इस्लाम का अडॉप्शन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि बच्चे गोद लेने के बारे में इस्लाम का क्या नज़रिया है। और उनके साथ एक अहम और जो इम्पॉर्टेंट बात जिसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, जिस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जा रहा था, वो था कि उसके साथ शादी और निकाह अलाउड है या नहीं है इस्लाम में। और उसको बहुत ज़्यादा एक इंट्रिगिंग टाइप ऑफ इशू बना के पेश किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है अजीब और ग़रीब सा। तो उसके बारे में बात करने के लिए एक तरफ एक एथिस्ट बल्कि एक्स मुस्लिम उन्होंने जो बताया जा रहा था, एक एक्स मुस्लिम को बिठाया गया था जो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, जो इस्लाम के अगेंस्ट में ही बोल रहा था, इस्लामी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में, उसको डिग्रेड करने के लिए। और दूसरी तरफ एक कोई थे साहब जिनको खुद ही उनकी बातों से लग रहा था कि इस्लामिक नॉलेज कितनी ज़्यादा है, इस्लाम के बारे में जानकारी कितनी ज़्यादा है। तो इन दी एंड जो है आखिरकार ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी। इस्लाम अडॉप्शन के बारे में, बच्चे को गोद लेने के बारे में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट रखता है, बहुत साफ उसका नज़रिया है इस्लाम का, हमारे दीन का, मज़हब का, धर्म का। इस्लाम एक हक पसंद, सच को पसंद करने वाला मज़हब है। हकीकत को पसंद करता है, फैक्ट्स, ट्रुथ को पसंद करता है, फैक्ट को पसंद करता है। और ये इस्लाम की एक बहुत बड़ी एक तालीम है, इस्लाम की टीचिंग है, हमारे धर्म की, हमारे मज़हब की, कि सच को सच कहा जाए, सच को सच समझा जाए और सच को सच की तरह ही पेश किया जाए। यानी कि आगे फॉरवर्ड भी अगर किसी चीज़ को रखना है तो सच ही हो, हक हो। और ये एक सच्चाई है कि हक यानी सच्चाई और ट्रुथ और फैक्ट्स कभी बदलते नहीं हैं, फैक्ट्स। तो एक बात है, जो अपनी औलाद, अपने बच्चे होते हैं वो अपने हैं, वो रियल हैं। अपने का मतलब यानी रियल, अपने का मतलब रियल, जो रियल बच्चे हैं, जो माँ बाप से हुए। और जो बच्चे, ज़ाहिर है दुनिया में ऑब्वियसली कितने बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, चाहे हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, चाचा, अंकल, ताया, ये सब लोग, चाहे भाई बहन हैं उनके बच्चे हैं, और आस पड़ोसी जितने भी लोग हैं सब बच्चे ही हैं, जिनके बच्चे हैं आगे तो वो भी हैं। इस्लाम सबसे मोहब्बत करने का, सबके साथ शफ़क़त, लव, कंपैशन शो करने का, सबके साथ प्यार से बर्ताव करने का हुक्म देता है, तालीम देता है। टीचिंग्स इस्लाम की यही है, हुक्म भी यही है इस्लाम का। लेकिन इस्लाम का हुक्म गोद लिए हुए बच्चे के बारे में मोहब्बत से पेश आने का ज़रूर है। मोहब्बत से पेश आए, उसकी एजुकेशन, उसकी तालीम पर ध्यान दिया जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाए, उसको अच्छे से ब्रॉटअप किया जाए, उसकी परवरिश अच्छे से की जाए। और बहुत सवाब है उसमें, बहुत नेकियां हैं उसमें। इट्स अ गुड डीड, इसको नेकी के काम के तौर पर इस्लाम ने इसको पेश किया है। सवाब, जन्नत मिलने की उम्मीद बंधाई है, जन्नत मिलने का वादा किया गया है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ इसमें हकीकत को हकीकत बनाकर भी पेश करने का हुक्म दिया है इस्लाम ने। हकीकत को हकीकत रखने के लिए भी इस्लाम ने कहा है, क्योंकि वो बच्चे इवेंचुअली दूसरे के हैं, और जो उसका रियल बाप और उसकी रियल माँ है, जो उसके असली माँ बाप हैं, उस बच्चे के ऊपर उनका हक है। ना सिर्फ उस बच्चों के ऊपर उसका हक है, उनके माँ बापों का, बल्कि वो माँ बाप इस बात के ज़्यादा हकदार हैं, उनका ज़्यादा राइट है इस बात के ऊपर कि उन बच्चों को उनके अपने रियल और असली माँ बाप का, जो उनके बायोलॉजिकल और नेचुरल माँ बाप हैं, उनका नाम मिले। तो इस्लाम इस बात को पसंद नहीं करता है कि बच्चा किसी और का हो और बाप का नाम वो किसी और का लगाए, या कोई और किसी और के बच्चे को अपना नाम दे, क्योंकि वो नाम से बहुत कुछ होता है। यानी कि नाम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जिसका बच्चा है, ये एक हकीकत है कि उसी का नाम उसको मिलना चाहिए। सन ऑफ वही होना चाहिए, यानी फादर जो उसका रियल और बायोलॉजिकल है। बस इसमें कोई इंट्रीगिंग बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कैसे है कि इस बच्चे को कितने प्यार से पाला है, कितने हमने उसे ज़िंदगी भर बेटा कहा है, ये कहा है, और आज हम उसे अपना नाम नहीं दे सकते। नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये सच्चाई नहीं है ना, ये सच्चाई नहीं है। ये एक सच्चाई है कि उस बच्चे को अंधेरे में ना रखा जाए, उसे डार्क में ना रखा जाए कि तुम्हारा बाप मैं हूँ या कोई और जो भी बच्चे को पाल रहा है। ये तो एक झूठ भी हुआ और उस बच्चे को अंधेरे में रखना हुआ। एक दिन उसको पता चल ही जाएगा, उस दिन उससे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता है।
बच्चे को बताया जाए, चाहे कुछ दिनों बाद बताया जाए, बाद बताया जाए कि उसके वालिद का नाम, उसके फादर का नाम ये है और वो इनका बच्चा है, और उसकी अच्छी परवरिश, उसको अच्छे तरीके से पालने, ये सारी चीज़ों का सवाब मिलता है, उसे खिलाने पिलाने, ये अच्छी बात शुमार की गई, अच्छी बात कही गई है। इट्स अ गुड थिंग, गुड डीड है बल्कि। तो ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, और बच्चे तो सभी के हैं। जो है जितने भी बच्चे हैं सबके साथ प्यार, लव और कंपैशन से पेश आना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अब किसी के भी बच्चे को, आस पड़ोस के बच्चे को तो अपना नाम इंसान दे दे, क्योंकि वो गलत बात है। यानी आप उनके, उस बच्चे के माँ बाप का हक उस बच्चे से छीन रहे हैं, जिसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसको गोद में ले रहे हैं। और सेकंड चीज़ जो दूसरी बात थी, उसमें निकाह की बात को बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया जा रहा था, एम्फेसाइज़ किया जा रहा था कि जिस बच्चे या बच्ची को गोद लिया है कि उसके साथ शादी भी हो सकती है, और ये क्या इस्लाम में अलाउड है कि नहीं है, और उसको बहुत उस तरीके से पेश किया जा रहा था, प्रेजेंट किया जा रहा था कि बहुत बुरी बात है। तो देखो, जब बच्चा या बच्ची बायोलॉजिकली अपना नहीं है, यानी वो एक स्ट्रेंजर है, एक अजनबी है बच्चा, है ना, जब वो बड़ा हो गया, उसकी शादी उदी की जब उम्र हो गई, तो अगर वो ना महरम नहीं है, यानी कि भतीजा भांजा, यानी ऐसे रिश्ता उससे नहीं है, एक अजनबी बच्चा था, उसको पाला पोसा है, तो अगर वो शादी की उम्र को पहुंच गया है तो उसके साथ निकाह करना जायज़ है। इसलिए है क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है। सिर्फ किसी को अपना ज़िंदगी भर बेटा बेटी कहने से या भाई बहन बोलने से वो रियल के बेटा बेटी और भाई बहन नहीं हो जाते हैं। क्या हम रास्ते में, और जितने भी लोग हैं, क्या हम ये नहीं बोलते कि जो है जितने भी इंडियंस हैं सब हमारे भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं भाई हम उन्हें अपना भाई मानते हैं? क्या हम ये नहीं बोलते कि हम सबको अपना भाई मानते हैं, सारी औरतों को अपनी बहनें मानते हैं? लेकिन क्या उसका ये मतलब होता है कि वो रियल में हमारे भाई और बहन है? उसका मतलब ये होता है कि हम उनके अपने भाइयों की तरह उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके वेल विशर हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके साथ अच्छा चाहते हैं, बुरा ना हो ये चाहते हैं उनके साथ। तो बस ऐसे ही है, जैसे हम मॉर्निंग असेंबली में बचपन से स्कूल्स में ये प्रेयर करते चले, प्लेज करते चले आए हैं कि ऑल द इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, के जितने भी भारतीय हैं सबके सब मेरे भाई और बहन हैं। लेकिन शादियां भी करते हैं ऑब्वियसली, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग तो शादी करते हैं ना इंडिया में ही एक दूसरे से ही। तो बचपन से तो बोलते आ रहे हैं कि सारे हमारे लोग जितने भी हैं, जितने भारतीय हम सब भाई बहन हैं, और फिर बड़े हो गए शादी भी हम इंडियन से ही हम लोग करते हैं। तो बात एकदम क्लियर है कि बोलने से कोई रियल में भाई बहन नहीं बनता है। तो इस्लाम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहता है कि बोलने से, सिर्फ बोलने से, मुंह बोला बोलते हैं ना, मुंह बोला भाई, मुंह बोली बहन, मुंह बोला बेटा, तो ये मुंह बोला ही होता है, यानी कि सिर्फ मुंह से कहा ही जाता है, रियल और बायोलॉजिकल नहीं होता है। और अगर बच्चा इतना छोटा था, यानी कि 2 साल से कम उम्र का बच्चा या बच्ची था, उसको अगर वाइफ ने अगर जो है दूध पिला दिया, तब तो उसके साथ जो है फिर शादी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब वो जो है दूध के रिश्ते में आ गया, जिसमें इस्लाम जो है ऐसे ही डीलिंग करता है शादी और निकाह के हराम होने के सिलसिले में, जैसे कि बायोलॉजिकल बच्चों के साथ करता है। ये पॉइंट्स क्लियर करने की थी, ये सच्चाई है, ये फैक्ट्स हैं इस्लाम के इस बारे में, कोई बहुत हैरानी की बात नहीं, और बहुत क्लियर है इस्लाम इस सिलसिले में। इस्लाम सच को सच बोलना पसंद करता है, हकीकत को हकीकत ही रहने देना पसंद करता है, अंधेरे में रखना पसंद नहीं करता। और साथ में अगर हम असली बच्चा मान लें और असली बच्चे की तरह डील करने लग जाएं, डील करने का मतलब क्या है, असली बच्चा मानने का मतलब क्या है, कि इस्लाम में जब इंसान मरता है तो उसके बच्चों को उसकी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस मिलती है, यानी कि वरासत मिलती है, मीरास मिलती है, प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा होता है। अब वो उसकी जो रियल बायोलॉजिकल है, उसका हक है, उसका राइट है, इस्लाम ने उसको ये राइट दिया, ये हक है। अब अगर हम ज़बरदस्ती एक स्ट्रेंजर को भी बायोलॉजिकल बच्चा माने, तो इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टी जो उनको मिलनी थी मरने के बाद, उसमें से खुद ही डिवीज़न हो गई, डिवाइड हो गया, यानी कि जो उसको माल और विरासत मिलनी थी, मीरास जो मिलनी थी, उस प्रॉपर्टी में से अब और कमी आएगी और इस अजनबी को मिलेगी, स्ट्रेंजर को मिलेगी। तो ये उसके उन दोनों के साथ तो मतलब वो जो बच्चे थे जो रियल और बायोलॉजिकल थे, उनके साथ तो बुरा हुआ, यानी उनके साथ गलत हुआ, उनका एक राइट है ना, ये राइट, उनका हक छिन गया। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं अगर हम रियलिटी मान के चलें तो।